नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे चैनल कहानियों में स्वागत है। इस चैनल में हम दुनिया के अजीबोतरीन क्राइम केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। आज का केस है जॉबनेट रामसे केस, वो रात जिसने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया। क्रिसमस की सुबह थी। अमेरिका का एक अमीर और खुश नज़र आने वाला परिवार और उनके घर में एक 6 साल के बच्ची की लाश। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये नहीं थी। खौफनाक बात ये थी कि शायद किलर घर में अंदर ही मौजूद था। ये कहानी है रामसे फैमिली की। अमेरिका के कोलोराडो स्टेट के बोल्डर सिटी में रहने वाला एक हेड से जॉन रामसे। जॉन रामसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। टेक्नोलॉजी कंपनी चलाता था। मिलेनियर, काम, इंटेलिजेंट और सोसाइटी में रिस्पेक्टेड आदमी। उसकी बीवी का नाम पेट्सी रामसे था। फॉर्मर ब्यूटी क्वीन, एलिगेंट, सोचल और अपनी छोटी बेटी को स्टार बनाना चाहती। और फिर थी जोन बेनेट, 6 साल की, ब्लू आइज, गोल्डन हेयर, अमेरिका की चाइल्ड ब्यूटी पेजेंट की राइजिंग स्टार। डॉन बेनेट ब्यूटी कंपटीशन में परफॉर्म करती थी। हैवी मेकअप, एक्सपेंसिव ड्रेसेस, परफेक्ट स्माइल, लोग उसे अडोरेबल कहते। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि उस पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा था। 25 दिसंबर 1996 रामसे फैमिली क्रिसमस पार्टी से घर लौटती है। सब नॉर्मल लग रहा था। जॉन बेनेट को सुला दिया गया और फिर सुबह होने से पहले सब कुछ बदल गया। सुबह 5:52 पेट्सी रामसे ने इमरजेंसी नंबर डायल किया। उसका कहना था, मेरी बेटी किडनैप हो गई है। सीढ़ियों पर एक रैंसम नोट मिला है। नोट पर लिखा हुआ है, हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया और अगर पुलिस को बताया तो वो मर जाएगी। लेकिन पुलिस को कुछ अजीब लगा। यह रैंसम नोट घर के अंदर लिखा गया था और जिस पेन से लिखा था वो भी रामसे हाउस का ही था। कुछ घंटों बाद जॉन रामसे अपने घर के बेसमेंट में गया और वहां उसने अपनी बेटी की लाश देखी। जॉन बेनेट डेड थी। उसके सर पर इंजरी थी और उसके गले पर एक गैरोट टाइटली बंधा हुआ था। ये किडनैपिंग नहीं लग रही थी, ये मर्डर था। और ये यहीं से इन्वेस्टिगेशन बिगड़ना शुरू हुई। पुलिस ने घर को प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया। फ्रेंड्स और रिलेटिव घर के अंदर फ्रीली घूमते रहे। क्राइम एक्सपर्ट मानते हैं अगर उस दिन इन्वेस्टिगेशन सही हुई होती तो शायद किलर पकड़ा जा सकता था। पुलिस ने इन इन्वेस्टिगेशन में अपनी तरफ से कुछ थ्योरी बनाई, जिसमें पहली थ्योरी ये थी, सबसे पहला शक रामसे पेरेंट्स पर गया। रीजन, रैंसम नोट पर सस्पिशियस था, फोर्स एंट्री क्लियर नहीं थी और फैमिली का बिहेवियर लोगों को अननेचुरल लगा। कुछ इन्वेस्टिगेटर मानते थे कि एक्सीडेंटल डेथ के बाद सीन को किडनैपिंग जैसा बनाया गया होगा। दूसरी थ्योरी ब्रदर थ्योरी, जो बेनेट का एक बड़ा भाई भी था, ब्रुक रामसे। थ्योरी के मुताबिक भाई और बहन में फाइट हुई, एक्सीडेंटली इंजरी हो गई और फिर फैमिली ने कवर अप किया। लेकिन इस थ्योरी को ऑफिशियल प्रूफ कभी नहीं किया जा सका। तीसरी थ्योरी आउटसाइडर किलर की थी। डीएनए एविडेंस की वजह से कई लोग मानते हैं कि किलर घर के बाहर का कोई आदमी था, शायद कोई ऑब्सेस स्टॉकर या कोई जो फैमिली को पहले से जानता था। केस पूरे अमेरिका में एक्सप्लोड हो गया। टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, हर जगह सिर्फ एक नाम, जॉन बेनेट रामसे। मीडिया ने फैमिली को विलन बना दिया और पब्लिक दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ वो लोग जो पेरेंट्स को गिल्टी मानते थे और दूसरी तरफ वो लोग जो मानते थे कि असली किलर अभी भी आज़ाद है। साल बीत गए, डीएनए टेस्ट हुए, नए सस्पेक्ट आए, लेकिन आज तक जॉन बेनेट रामसे केस ऑफिशियली सॉल्व नहीं हुआ। एक छोटी सी बच्ची, एक अमीर परिवार और एक ऐसा राज जो 30 साल बाद भी अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ता। कभी कभी सबसे खतरनाक मॉन्स्टर घर के बाहर नहीं, घर के अंदर होते हैं। उम्मीद करता हूँ
आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कोई स्पेशल कहानी है जिसको मैं तैयारी करके सुना सकूं। धन्यवाद।